नाउ ब्रिक्स के इस एक्सपेंशन के बाद जैसे ही ये 6 कंट्रीज ऐड हुई और इन टोटल जो ब्रिक्स की 11 कंट्रीज की मेंबरशिप हो जाती है एंड ये जो है 45% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन हो जा रही है, तो ब्रिक्स को एज अ कॉम्पिटिटर टू G7 देखा जा रहा है। अभी G7 क्या है, राइट? G7 एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1975 में स्टैब्लिश हुआ। वर्ल्ड की जो भी प्रोमिनेंट डेवलप्ड इकोनॉमीज है, जो भी रिच इकोनॉमीज है, उन्होंने इस ग्रुपिंग को फॉर्म किया। और वो और कंट्रीज है कौन कौन सी? G7 में आपकी जर्मनी आती है, यूके, फ्रांस, कनाडा, यूएसए, इटली एंड जापान। दीज आर द कंट्रीज हु आर पार्ट ऑफ द G7। लेटर इस ग्रुपिंग में जो रशिया ऐड हो गया था और उसे जो है G8 कुछ सालों तक इसे जो है G8 बोला गया। लेकिन 2014 में जैसे ही रशिया क्रीमिया का एनेक्सेशन करता है, तो रशिया को इस G8 ग्रुप से हटा के वापस जो है G7 हो जाता है, राइट? तो अब ये G7 के जो मेंबर कंट्रीज हैं वो इन टोटल जो 10% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन है, यानी कि जो मेंबर कंट्री जो भी मेंबर कंट्रीज इस G7 की इनकी टोटल पॉपुलेशन जो वर्ल्ड की 10% ऑफ द पॉपुलेशन है इतनी होती है। और इकोनॉमिक लेवल पे देखा जाए तो ये भी 1/3 ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड जीडीपी है, राइट? अभी मैंने डिस्कस किया था कि ब्रिक्स प्लस जैसे ही बना है वो भी उसकी भी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ अराउंड 31% है और उसकी पॉपुलेशन अराउंड 45% है। यू कैन सी कि पॉपुलेशन का कैसा डिफरेंस है, लेकिन इकोनॉमिक लेवल पे जो है ये ऑलमोस्ट दोनों ग्रुप जो है 1/3 ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी है। तो इसी आर्ग्यूमेंट पे बेस ब्रिक्स को जो है एक G7 का कॉम्पिटिटर वेस्टर्न मीडिया या वेस्टर्न हेगमनी द्वारा प्रेडिक्ट किया जा रहा है। लेकिन वी नीड टू कीप इन माइंड कि इनिशियली जैसे मैंने डिस्कस किया था कि ब्रिक्स के कोर ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। ब्रिक्स का जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ था उसका कोर ऑब्जेक्टिव था मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्मेशन करना, ग्लोबल इंस्टीट्यूशन और ग्लोबल जो भी गवर्नेंस हो रही है उसमें रूल ऑफ लॉ को एस्टैब्लिश करना। इसलिए ब्रिक्स ने एक आर्गुमेंट दिया था कि जो भी इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट्स हम कर रहे हैं वो रिफॉर्मेशन बेस्ड है, ना कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के कॉम्पिटिटर। यानी कि ब्रिक्स के जो इंस्टीट्यूशन जैसे न्यू डेवलपमेंट बैंक, सीआरए जो एस्टैब्लिश किया गया था वो एज अ फैसिलिटेटर टू ग्लोबल गवर्नेंस है रेदर देन अ कॉम्पिटिटर। तो ब्रिक्स को इसी बिहाफ पे G7 का कॉम्पिटिटर नहीं देखना चाहिए, रेदर एक फैसिलिटेटर की तरह देखना चाहिए कि ब्रिक्स जो है बाकी ग्लोबल इंस्टीट्यूशन के साथ मिलके एक ग्लोबल गवर्नेंस को प्रमोट कर सके और वर्ल्ड की जो पॉवर्टी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट अलॉन्ग विद इंफ्रास्ट्रक्चरल रिफॉर्म जैसे इश्यूज हैं उनको जो है मीट आउट कर सके। तो यू कैन बिल्ड अ आर्ग्यूमेंट कि G7 का ब्रिक्स कैसे कॉम्पिटिटर है, या अदर साइड ऑफ द कॉइन कि ब्रिक्स के जो कोर ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ऐसा फैसिलिटेटर है। तो अगर यूपीएससी में या किसी भी स्टेट पीसीएस के मेंस एग्जाम में ऐसा कुछ क्वेश्चन पुटअप होता है तो आप दोनों साइड ऑफ द आर्ग्यूमेंट जो है आर्ग्यूमेंट से जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि कैसे ब्रिक्स एक कॉम्पिटिटर है बेस्ड ऑन दिस फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, और फैसिलिटेटर कैसा है बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ब्रिक्स जिसके बिहाफ पे ब्रिक्स एस्टैब्लिश हुआ था, राइट?